रविंद्र भवन भोपाल में कलाओं की विविधता का उत्सव विरासत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित हुए हैं। देखिए लाइव तस्वीर। आज मैं मध्य प्रदेश में हूं, जहां पे उन्होंने अपने गुरुओं से वो पाठ सीखा, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशील मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, बंबई महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, और जब से मैं मध्य प्रदेश आने लग गया हूं, मध्य प्रदेश मेरी सुकून भूमि है। यहाँ की प्रकृति, यहाँ का पर्यटन और आगे बढ़ता रहे, जिसमें मैं इसके साथ जुड़ना चाहूँगा। वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, और मेरे आज मुख्यमंत्री साहब से बात हुई कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी खोलना चाहिए और एक फिल्म इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को फिल्मों में आने का और प्रोत्साहन मिले, और देश से ही नहीं बाहर विदेशों से लोग आके मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी में यहाँ पे शूटिंग करें, यहाँ की अलग अलग टोपोग्राफी को अपने कैमरा में उतारें और मध्य प्रदेश का प्रचार पूरे विश्व में हो। इसको कहते हुए मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका बहुत आभारी है, आपने मुझे समय दिया, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय रणदीप हुड्डा जी। और जैसा कि मंच की मंशा है, हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करें कि कृपया अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनके कार्यकाल का, जिनके मंत्रिमंडल का, जिनके निर्देशन में प्रदेश ने जो विकास यात्रा रची है, वह हम सबको एक उच्च शिखर की ओर, विकास के शिखर की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते ही हम सब अपने अपने कर्तव्य का अनुग्रहण करते हैं। इस अवसर पर मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः हम अभिनंदन करते हैं। हमारे माननीय विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी सहित रामेश्वर शर्मा जी का आना था, लेकिन अभी नहीं आए। आदरणीय कृष्ण गौर जी, विश्वास सारंग जी, आदरणीय भगवान जी, बिल्कुल उनकी अगवानी हुई है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और अब हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करते हैं कि अपने उद्बोधन से अनुग्रहित करें। जी बोले महाकाल महाराज की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है, यद्यपि हमारा मूल कार्यक्रम 11 तारीख से शुरू हुआ है और हमने सबने सामूहिक गीता पाठ का लाल परेड ग्राउंड पे, जो अपना 1 साल का कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी, आपका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे एक और मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका स्वागत अभिनंदन। भगवान यहाँ बैठे हैं, फिर बचेगा क्या? जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। और सभापति किशन सूर्यवंशी जी, मैं लास्ट में एक नाम बोल रहा हूं जिसके कारण से उनका हमारा डबल रिश्ता हुआ है, और वो डबल रिश्ता ये है कि हुड्डा जी अब अपने मध्य प्रदेश के भी हुए हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा से, वो हरि की भूमि है। हरि की भूमि से आपने अपने अभिनय की एक अलग पहचान अलग जगाते हुए बंबई के उस संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया है, आपने एक ऐसा अद्वितीय विराट व्यक्तित्व का, चरित्र का एक तरह से मंच पर, पर्दे पर उसका अभिनय किया, जिनका नाम लेते ही काया तो कृषकाय है, लेकिन कृषकाय काया वीर नहीं महावीर की तरह दिखाई देती थी। है वीर सावरकर, हमें उस बात का आनंद है।
एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर, जिनके जीवन के विविध पक्षों को जितने भी प्रकार से जानोगे ऐसा लगेगा कि ये वो दौर के महावीर हैं, जिनके कारण से उनके अपने बाकी जीवन के और पक्ष भी आना बाकी है, लेकिन उनने वाकई अद्भुत जीवन जिया और मन की संघर्षशीलता इतनी जबरदस्त है कि अपने विचारों के बलबूते पर एक बार नहीं, अंग्रेजों ने दो दो बार उनको काला पानी की सजा दी अंडमान निकोबार के उस द्वीप समूह में, जहां पर एक बार जाने के सजा सुनाने मात्र से 10% लोग का तो हार्ट अटैक हो जाता था। वही सजा तो वहां जाकर के लेना उठाना बड़ी बात। लेकिन आज मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे बीच हुड्डा जी आए तो हुड्डा जी बता रहे थे, बड़े मजाक कर रहे हैं, वो अपने पापा से मजाक कर रहे हैं। ये बात सही कि उनको लोकसभा में भी ऑफर किया गया था कि आप चुनाव लड़ लो, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी अपना राजनीतिक क्षेत्र के पहले चित्रपट संसार में अपना बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो कोई बात नहीं, आपकी भावना, जब आप आओगे तब आपका स्वागत। हमारा ये क्षेत्र इतना बढ़िया है कि 5 साल का बच्चा भी आए तो स्वागत, और 85 साल का कोई व्यक्ति आए तो भी स्वागत। और आज के इस दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के जीवन के इन पक्षों को देखो तो ध्यान में आएगा, आप सबके लिए भी सीखने और सोचने लायक होगी। 50 साल तक माननीय मोदी जी जीवन काल के किसी चुनाव में कभी नहीं लड़े। अभी आप 48 के हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़े। और ये भी बात सही है, आजादी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं है जो चुनाव लड़े पहला और सीधा मुख्यमंत्री बने। ये भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड है। और दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, और चौथा चुनाव तो बड़े कलेजे वाली बात थी। आजादी के बाद यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना है, उत्तर प्रदेश की धरती पर विरोधी विचारधारा की सरकार के बीच नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार बनाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो लोग उनको समझाते कि आप थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगी, पहले भी कई लोग आए, पहले आप अपनी पार्टी को जिता दो, बाद में उपचुनाव में बन जाना। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, मैं स्वयं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी भी चुनाव लड़ाएगी और अपने अकेले बलबूते पर दिल्ली की सरकार भी बनेगी। और बना के बताई उनने, ये बड़ा चमत्कार किया जो आज तक इतने बड़े राजनीतिक सफर में आजादी के बाद से भारतीय जनता पार्टी के किसी एक ऐसी व्यवस्था से, क्योंकि हमारी सरकार तो 3 बार माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बन चुकी थी, लेकिन वो 24 दलों को मिला के बनाई थी, पता नहीं कितने प्रकार की है। मैं तो एक छोटी सी जानकारी देता हूं, बड़ी अटपटी भी है कि वो 24 दलों को मिला के बनाते तो कितना कठिन जाता है। हमारे लिए बिच्छू की एक उसकी घटना जुड़ती है, बिच्छू की कहानी, बिच्छू के जीवन से, कि बिच्छू के जीवन का एक कठोर और थोड़ा, आज तो राता पानी है इसलिए आज यही चलने दो। आपको विश्वास जी, बिच्छू की मादा अपने बच्चे जब देती है, उसका जीवन का एक कठोर सत्य है कि वो सारे बच्चों को पीठ पे बिठा लेती है। और पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है कि वो उसको कोई दूध नहीं होता कि वो दूध पिला सके बच्चों को, तो वो मादा अपनी बच्चों को लेके घूमती रहती है और बच्चों को ये मालूम नहीं कि खाएं क्या, तो वो माँ को ही खाते रहते हैं। 1 महीने 1.25 महीने तक वो धीरे धीरे बच्चे अपने सने सने बड़े होते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता कि माँ का ढांचा रह जाता, वो सब खा जाते तो वो माँ मर जाती, बच्चे बिखर जाते, अगली बार फिर ऐसे संसार के लिए आगे निकल जाते। मैंने मजाक में कही है कि हमारी पार्टी के साथ वो जो ये इस टाइप का घटना घटा था, तो आप बताइए, बिखर के कोई ममता बन गया, कोई जयललिता बन गया, कोई शिवसेना बन गई, पता नहीं कहाँ सब चल निकले। लेकिन अटल जी का जो विराट व्यक्तित्व था सबको लेके चलने का, वाकई हमारा वो प्रयोग, तो मोदी जी ने कहा ना, अपने बलबूते पे बनाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। सामंजस्य की राजनीति, सह अस्तित्व की राजनीति, सबको लेके चलने वाली राजनीति, वो भी होना चाहिए। लेकिन मूल हमारी पार्टी, हमारी माँ का भी अपना एक वजन होना चाहिए।
ये मोदी जी का सोच था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लिए तो ये 1 साल हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है एक के साथ एक और लगा है, अर्थात 10 साल उनके हुए हैं, उनका 11वां साल चल रहा है। इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं, परमात्मा की दया है। 1 और 1 मिलकर के 11 का ये जो आंकड़ा है हमारे लिए आज किसी भी क्षेत्र में इस सरकार के बलबूते पर जब आगे हम निर्माण की कोई कल्पना बनाते हैं, अधोसंरचना की बात करते हैं, तो अधोसंरचना के सारे कामों में खास करके एग्रीकल्चर बेस हमारा राज्य है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए कोई भी खेती का रकबा बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका पानी की होती, जल ही जीवन है। ऐसे में आपने देखा कि विगत काल में हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के काल में उमा भारती और बाबूलाल जी के कार्यकाल से मिला लें तो नर्मदा जी के जल से हमने पूरा मालवा और निमाड़ को सरसब्ज किया। पूरे क्षेत्र में एग्रीकल्चर एक तरह से क्रांति हुई है, 25% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हुई है। तो लेकिन वो थोड़ा सा भौगोलिक एरिया का हमारा हिस्सा मालवा और निमाड़ तक का है, लेकिन बड़ा बुंदेलखंड, चंबल, पश्चिमी मध्य प्रदेश और ये हमारा इधर पूरब वाला हिस्सा बुंदेलखंड का ये प्यासा था। मुझे इस बात की खुशी है इसी कार्यकाल में नदी जोड़ो 2 बड़े अभियान के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश 1 लाख करोड़ की नई योजना तो केन बेतवा माननीय मोदी जी ने मंजूर की है। ये मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी सौगात है। और राजस्थान के साथ मिलकर के पार्वती काली सिंह चंबल पे 75,000 करोड़ की उस जल राशि के माध्यम से राजस्थान को भी हरा भरा करना है और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले जो इस पानी का पूरा लाभ ले